Hello everybody, welcome once again in my channel. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of article. So थोड़ा सा स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स थोड़ा सा टॉपिक मेरा बचा है आर्टिकल के बारे में, क्योंकि द प्रीवियस लास्ट टू वीडियोस आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटली अबाउट द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल एंड इन विच आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटली डेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में मैंने आपको बताया और डेफिनेट आर्टिकल डी के बारे में बताया और फ्यू रूल्स और कुछ वर्ड्स को आपने कुछ टॉपिक जो है इसका बचा है एटलीस्ट 5 और 10% कुछ बचा है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे रूल का है व्हेन। तो सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल एंड स्पेशली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओवरव्यू करेंगे कि हमने ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के कहाँ पे हमने ओमिटेड करना है, कहाँ पे हमने ये आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। व्हेन students, when the is used before the adjective like honest, rich, poor, meek, etc., it denotes the entire class and becomes the plural. Common noun, such noun takes plural verb. अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स बताया था कि जब भी हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, स्पेशली सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, वहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करेंगे। तो वही यहाँ पे बताता है कि जब आप इन वर्ड्स के साथ सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री, हमारे पास ये तमाम जो है फ्रेंड्स ये क्या दी है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव दी है। इससे पहले अगर आप दी का इस्तेमाल करोगे, लेकिन इसके आगे जो है जो हमारा वर्ब जो होगा वो वर्ब जो स्टूडेंट्स होगा वो आपका प्लूरल है। दी ऑनेस्ट और ऑलवेज रिवार्डेड, ये जो है ना ये प्लूरल यहाँ पे है, इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या रखा, द रिच एक्सप्लॉइटेड द प्योर, द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर, द रिच, इस तरह से स्टूडेंट्स आएगा। द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर, द रिच, इस तरह इनके सामने आपने द का इस्तेमाल करना है। जो आपके सामने ये वर्ड दिए गए हैं स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, आप देख लीजिए, द रिच आता है, द पुअर आता है, द ओल्ड आता है, द यंग आता है, ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव है। अब आगे आप स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ पे एक और रूल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे है रूल स्टूडेंट्स देख लीजिए, व्हेन एनी एडजेक्टिव आर ए नोन क्वालिफाइज ए प्रॉपर नोन आर्टिकल द इज यूज्ड विद द प्रॉपर नोन। जैसे अशोका द ग्रेट है, द ग्रेट अकबर, नेपोलियन द वॉरियर आएगा स्टूडेंट्स। अब आगे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस दूसरा रूल है, द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, द फिफ्थ। लेकिन द टू नहीं आता है, द 4 नहीं आता है, द 5 नहीं आता है। लेकिन अगर ऑर्डिनल नंबर है तो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपको मैंने आपके सामने बता दिया। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इनको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, इनके सामने हम द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच एज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम डी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये भी ठीक है, लेकिन द का द सेकंड, अब देखो यहाँ पे सेकंड है, डी का इस्तेमाल किया। वो वॉल्यूम 1 इज़ ऑन ए ग्रामर, वॉल्यूम 1 इज़ ऑन ए ग्रामर, लेकिन द फर्स्ट वॉल्यूम, जब आपने फर्स्ट किया 1 से पहले, 2 से पहले, 3 से पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, जब भी आपका क्या आएगा, जब भी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है तो आपने वहाँ पे क्या लगाना है, वहाँ पे आपने डी का इस्तेमाल करना है। दी इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव सेम एंड सेम, होल और आफ्टर, आफ्टर, सेम, ऑल, बोथ, और इनके सामने आप दी का इस्तेमाल करोगे। ही इज द सेम बॉय दैट मीट इन द मार्केट। सेम रखना याद, वर्ड सेम, उसके बाद बोथ, ऑल और होल और आफ्टर के सामने दोस्तों एंड फ्रेंड्स ऑफ ऑल द क्लासेस, आपको वहाँ पे दी का इस्तेमाल करना है। द होल पीरियड्स है, ये क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, PERI, यहाँ पे क्या है ये पीरियड्स, वो पीरियड्स वाज वेस्ट। उसके बाद देख ले आर्टिकल ए और एन, दे, आर्टिकल ए और डी, एन और डी इज यूज्ड बिफोर ए फ्यू। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब आप फ्यू कहोगे ना ये 0 होता, अब फ्यू कहोगे मीन्स नॉट इक्विवेलेंट टू 0, 0 से बड़ा होता है। फ्यू मीन्स होता है इक्विवेलेंट टू 0। आप कहोगे आई वांट ए फ्यू मनी, फ्यू, आई वांट ए नहीं, आई वांट फ्यू मनी, फ्यू लगाए इट मीन्स आप 0 मांग रहे हो। अगर आपने अ फ्यू लगाया तो आपने वहाँ पे क्या बताया, कुछ मांग रहे हो। द फ्यू गाइज क्या होता है, ऑल दैट इज अवेलेबल, लेकिन अ लिटल,
अ लिटल, यहाँ पे फ्यू, द फ्यू आएगा, ऑल दैट इज अवेलेबल, मतलब कुछ भी आप मांग रहे हैं। लिटल, अ लिटल मीन्स क्या होता है, नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो नहीं होता है, लेकिन लिटल आप दोस्तों कहोगे टू नथिंग बट नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ वहाँ पे है लेकिन वहाँ पे जीरो नहीं होता है। इफ, so as, to, how and quite are used before adjective an is used. If the noun that follows an adjective singular, it is too heavy a box for me to carry. Rohit is not so big a businessman as you think. रूल्स क्या है यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए। यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब जब एग्रीमेंट हम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे if an article is placed just before the first subject, it means the person think is the same for which two nouns are used, hence singular word will be used. A white आएगा, a white and black crown was brought by the, जब हम एग्रीमेंट करते हैं वर्ब की एग्रीमेंट करते हैं, चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरिटर एंड, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एंड पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम। रूल, बट इफ एन आर्टिकल इज प्लेसेस जस्ट बिफोर एवरी सब्जेक्ट इट रेफर्स टू डिफरेंट पीपल थिंग्स, हेंस प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी आर द डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंस बिटवीन ए और एन और वंस के दरमियान में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, रेफरेंस से आपको क्लियर होगा, ए और एन जो है आर कॉल्ड आर्टिकल, वन इज एन एडजेक्टिव, ए इज यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ, जब पर होगा स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देख लीजिए आएगा पर डे, पर वीक, पर, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 रुपी ए किलो, 10 rupee a kilo, 4 times a day, 60 kilometer in hour, 12 rupees a dozen. Use of a or one gives different meanings to a sentence when used before a noun. यहाँ पे आप देख लीजिए a one, students यहाँ पे आप देख लीजिए one cow is not enough for the family requirements, यहाँ पे लिखा है we need to are more. हमने लगाया a cow is useful animal. One can used with the an other, और one and other के साथ हम दोस्तों other के साथ लगाते हैं, but a can not be used. One student wants to study, another wants to play. Another wants to play, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, another wants to play, WAN wants to play. One day he comes, the other day he does not come. अब यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए कुछ वर्ड यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है one comes before day, week, month, year, summer, winter, and when we are referring to an accident to the particular day, a week, one night there was a terrible storm. One day Ravana come to Sita's. Use of one day does not point to any particular day. अब देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे one day स्टूडेंट यहाँ पे आप देख लीजिए one day you will feel sorry for what you have done. One day you will realize your mistakes. One day you will feel sorry for what you have done. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए one can be used with the pronoun birth के लिए, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद आगे आप देख लीजिए इसका इस्तेमाल जो है कहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, omission of the article. Here you have need to notice and please सॉरी, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से जानना है कि omission ऑफ आर्टिकल कहाँ पे हम नहीं लगाते हैं। जैसे सॉरी बिफोर प्रॉपर नोन, मटीरियल नोन, एब्स्ट्रैक्ट नोन के पहले हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। गोल्ड ये है स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे, गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, इसके सामने भी हमने ये आपका मटीरियल नोन है, आर्टिकल दी का नहीं लगाया। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये अक्सर ही एग्जांपल आ जाती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दी ऑनेस्टी नहीं आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट जब आप इसके साथ कंपेरेटिव डिग्री, तो आप किसी स्टूडेंट की काबिलियत को बयान कर रहे हैं, ऑनेस्टी को, तो फिर द आएगा। उसके बाद बिफोर टाइटल्स used in appropriation to a proper noun, वहाँ पे आपने लगाना है स्टूडेंट्स, जैसे किंग विक्रमादित्य, क्वीन एनी, इन सर्टेन फ्रेज एज टू सेंड वर्ड, टू कैच फायर, टू गिव एयर, टू सेट सेल। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे आप कहोगे बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयर, बाई डे, बिफोर
आर्ट्स, साइंस, लैंग्वेजेस एट्सेट्रा, डांसिंग, पेंटिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी, इंग्लिश, फ्रेंच, पर्शियन, संस्कृत एट्सेट्रा। इसके सामने आपने दी का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद देख लीजिए, दी इज़ नेवर यूज बिफोर द इंडेफिनेट प्लूरल, जैसे ओल्स, हुट, नाइट, वुमेन, लाउड, domestic chorus. The is omitted when the home is not preceded or followed, जैसे आपको सुरेश went to home, went to the home नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, we arrived home late in the night. So students and aspirants of all the classes, today I have completed by all means your topic, that is article, and the previous last video, in first video I have discussed only indefinite article, जहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको ए और एन के बारे में बताया, और सेकंड वीडियो जो है और जो लेक्चर स्टूडेंट्स है वो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में है, जहाँ पे मैंने स्पेशली आपके साथ डी के बारे में डिस्कशन किया, और फ्यू मोर जो रूल्स थे वो मैंने आपके जो लास्ट वीडियो, जो थर्ड वीडियो मेरी आर्टिकल में है उसमें मैंने बताया। और स्टूडेंट्स, आई सजेस्ट यू दैट इफ़ वंस यू विल गो थ्रू ऑन, और एक बार आप इस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो लेक्चर को सुनोगे, डेफिनेटली you will comment on the topic of the article. So students, in the end I heartily request you, please subscribe, like and share these videos and lectures, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस